हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आज हम फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर के। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का 12.2 प्रश्नावली को करने वाले हैं। और इसमें का केवल एनसीईआरटी प्रश्नों को ही किया जाएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब देखिए वृत्त के चतुर्थांश की बात कर रहा है। तो देखिए वृत्त का चतुर्थांश, ये एक सर्कल है, इसको 4 भागों में बांट दीजिए, 4 बराबर भागों में। देखिए ऐसे 4 बराबर भागों में आपने बांट दिया। तो ये वाला जो पार्ट है यानी 4 भागों में से एक भाग, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको? चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये आपसे करा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कि परिधि 22 सेंटीमीटर है। अच्छा, परिधि का मतलब इस सर्कल का परिधि दिया हुआ है आपको, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इस चतुर्थांश को आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से ऐसे है ना, ये देखिए ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे इस टाइप से बन रहा है ये चतुर्थांश का। मतलब यहाँ पर देखिए ये इसका रेडियस होगा, ये सेंटर है, सेंटर से 4 बराबर भागों में बांटा गया, इसका मतलब ये केंद्र होगा। तो बताइए ये त्रिज्या हुआ और ये त्रिज्या हुआ। तो इस त्रिज्या के द्वारा घेरा गया यह भाग है, तो ये त्रिज्यखंड हुआ। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसका मतलब कि वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल। और हम सबको पता है कि जो जब वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो यहाँ पर बना कोण होता है 90 अंश का। तो ये वाला कोण भी 90 होगा, 90 एंगल पर कटेंगे ये सब। इसका मतलब कि ये देखिए केंद्र पर बना कोण दिया है 90 अंश और वृत्त का परिधि दिया है, इसका त्रिज्या नहीं दिया है, वृत्त का परिधि दे दिया है। तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे। दिया है, क्या दिया है? परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि। परिधि बराबर दिया है 2 पाई आर, मतलब 22 सेंटीमीटर। आर क्या है? आर इस सर्कल की त्रिज्या है। अब देखिए यहाँ से ये 2 गुणे पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 रख देंगे। 22/7 इंटू आर बराबर 22। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे। बताइए 7 इधर जाएगा, इधर 1 बचा है, एक बार में कटा है। तो 7/2 का गुणा इधर जाके भाग, तो 7/2 सेंटीमीटर में आएगा। ये सेंटीमीटर में दिया है, तो इसका रेडियस कितने में, किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर है इतना? चलिए अब बताइए, अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर। अब ये चतुर्थांश क्या है? ये चतुर्थांश है त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है? वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू केंद्र पर बना कोण बटा में 360 अंश। ये हमने पढ़ा था फार्मूला। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7/2 है, तो 7/2 का स्क्वायर यानी 7/2 का 2 बार गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 90/360 है, इसको हल कर देंगे तो 1/4, तो गुणे 1/4। अब देखिए यहाँ से देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में। अभी आ जाएगा आपका, देखिए 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 77/4 दूना के 8, 77/8 ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आपसे पूछ रहा था कि इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा? 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन क्या कर रहा है? बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक घड़ी के 5 मिनट एक घड़ी के मिनट के सुई, एक घड़ी के मिनट के सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। और आगे कह रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए।
आपसे करा है कि एक घड़ी है, घड़ी की सुई की लंबाई दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक घड़ी बना देते हैं। घड़ी देखिए इस टाइप से होता है सर्कुलर, ये ठीक है। अब इसमें करा है कि मिनट की सुई की लंबाई दिया हुआ है। सुई देखिए ये इस टाइप से ऐसे, ये इसकी लंबाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब बताइए ये घड़ी इस प्रकार से चलेगा, ऐसे सर्कुलर पाथ बनाता है ये, यानी इसी सर्कल पर चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है, सर्कल पर चलेगा ये। तो करा घड़ी के सुई, ये केंद्र है और ये सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। और आपसे करा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। देखिए जब ये घड़ी की सुई चलेगी ऐसे चलेगी, इस टाइप से इधर चलेगा ऐसे, इस डायरेक्शन में, तो करा 5 मिनट में। तो मान लेते हैं कि घड़ी के सुई पहले यहाँ पर था, अब 5 मिनट में ऐसे चल करके यहाँ पर चला आया, मतलब इसका डायरेक्शन इधर हो गया ऐसे, ठीक है। तो 5 मिनट में। अब पूछ रहा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो बताइए यहाँ पर घड़ी का सुई पहले यहाँ पर था, अब 5 मिनट में यहाँ पर चला आया, तो वही पूछ रहा है। अब बताइए कौन सा क्षेत्र बना यहाँ पर। तो घड़ी का सुई यहाँ पर ऐसे चला, फिर यहाँ पर ऐसे, यानी पूरा आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं इसको दिखाऊं तो यहाँ पर इस टाइप से देखिए, इसको ऐसे, ये क्षेत्र बन रहा है यहाँ पर। इन्होंने बोला है कि घड़ी के इस सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। तो ये सुई है, ये सेंटर, और ये सुई ऐसे चल रहा है, चलते चलते यहाँ पर चला आया। तो इस सुई के द्वारा जो क्षेत्रफल है, रचित क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये वाला देखिए जो मैं कलर कर रहा हूँ, यही क्षेत्र बन रहा है इससे। तो पूछ रहा है इसी का क्षेत्रफल आपको बताना है। अब देखिए अब देखिए ये जो है घड़ी का सुई जब चलेगा तो एक सर्कल बनता है, ये घड़ी का सुई यहाँ पर त्रिज्या हुआ, क्या हुआ इस वृत्त का, त्रिज्या। अब ये त्रिज्या के द्वारा घिरा गया है क्षेत्रफल, इसका मतलब इसको त्रिज्यखंड बोलेंगे। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो इस सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन आप सभी को पता है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इस केंद्र पर बना कोण चाहिए। तो बना कोण कैसे निकालें, अब ध्यान से देखिएगा कि जो ये ऑलरेडी आपको दे दिया है कि मिनट की सुई है, ये जो सुई है मिनट वाली सुई है। तो हम ये निकालते हैं सबसे पहले कि 5 मिनट में ये सुई कितना कोण बनाती है, क्योंकि यहाँ से देखिए चल रहा है ऐसे, तो ये यहाँ पर कोण बना रहा है। तो 5 मिनट में, ये जो 5 मिनट में यहाँ से यहाँ चला है तो कितना कोण बनाया है, तो 5 मिनट में इस सुई द्वारा बनाया गया कोण निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए जैसे ये मिनट वाली सुई है, तो ये टोटल देखिए, टोटल यहाँ से घूमते घूमते पूरा, जैसे यहाँ से अगर मान लीजिए ये 12 पर है, यहाँ पर 12 है, तो यहाँ से जब स्टार्ट करती है तो ऐसे चलते 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 टोटल यहाँ पर चली आती है, ये आती है टोटल 60 मिनट में। कहने का मतलब एक चक्कर पूरा 60 मिनट में लगाती है मिनट वाली सुई। क्लियर है इतना, 60 मिनट में मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो एक चक्कर में बताइए, एक चक्कर में पूरा एक सर्कल तय कर लिया, यानी पूरा एक वृत्त, और एक वृत्त में कोण होता है 360 अंश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मिनट की सुई के लिए, मिनट की सुई 60 मिनट में 360 अंश का कोण तय करता है, मतलब बनाता है। केंद्र पर 60 मिनट में ये पूरा घूम जाता है, इसका मतलब कि 360 अंश का कोण बना रहा है 60 मिनट में। तो 1 मिनट में निकाल लेते हैं बनाया कोण, 1 मिनट में निकालेंगे तो 360 बटा में 60, ये काट देगा तो 6 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। तो मिनट की सुई, घड़ी के जो मिनट की सुई होती है 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाता है। अब हमको 5 मिनट में निकालना है कि 5 मिनट में पहले यहाँ पर था, 5 मिनट में चल करके यहाँ पर चला आया, तो कितना कोण बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि 5 मिनट में कितना कोण बना रहा है। तो घड़ी की सुई द्वारा, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा, मिनट के सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बनाया कोण बराबर, बताइए 1 मिनट में 6 अंश का कोण बना रहा है, तो 5 मिनट का निकालना है, इसमें 5 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 गुणे 6 मतलब ये आ जाएगा आपका 30 अंश का बनेगा। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है 30 अंश का कोण बन रहा है। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, कोण 30 अंश, तो अब उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब निकालते हैं कि सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल का
रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर, देखिए पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्यखंड बन रहा है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणे केंद्र पर बना कोण 30 अंश है तो 30 अंश बटा में 360। अब इसको देखिए हल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटेगा ये 12 बार में, ये आ गया 12। अब इधर देख लीजिए पाई का वैल्यू 22/7 गुणा में आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर है तो 14 का स्क्वायर यानी 14 गुणे 14 2 बार होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 बचा है, नीचे 12 तो गुणे 1/12। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखिए 7 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार में। अब देखिए 2 से काटेंगे 12 को तो 6 बार में, 2 से इसको काटेंगे 11 बार में, 2 से ये कटेगा 3 बार में। अब देखिए 11 गुणे 14 बटा में 3 इतना बचा हुआ है। इधर देख लीजिए तो हम क्या निकाल रहे हैं, ये निकल रहा है अपना क्षेत्रफल बराबर 11 गुणे ऊपर बचा है 14 बटा में 3 ये बचा है और कुछ नहीं बचा है। अब गुणा कर दीजिए इसका, देखिए 11 44 4 11 कम 11 4 15 154 बटा में 3। आप इसको इसका इसमें भाग दे करके लिख दीजिए या तो यहीं पर छोड़ दीजिए। 154 बटा में 3 ये देखिए दिया है सेंटीमीटर में तो ये होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 154 बटा में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देख लीजिए इसको ध्यान से, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए ये देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए इसको देखिए ध्यान से, चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए क्वेश्चन को हम क्रम से इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमने आपको अभी केवल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताया है, मतलब पहले हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन को ही करेंगे, उसके बाद फिर जो वृत्तखंड वाला दिया है उसको अगले पार्ट में किया जाएगा, इसलिए हम क्रम से क्वेश्चन को नहीं बता पा रहे हैं। तो चलिए देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर करा है कि एक, देखिए ये सर्कल है और ये करा है कि इसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस आर बराबर दे दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और करा है कि एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। इसमें से कोई ले लीजिए, चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ ये चाप है, ठीक है, ये चाप है, ये इसका सेंटर है। तो देखिए ये चाप जो है केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, यहाँ पर बना रहा है 60 अंश का कोण, ठीक है। क्लियर है? 60 अंश का कोण बनाता है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि चाप की लंबाई बताइए, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि चाप की लंबाई बताइए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहला तो कर रहा है चाप की लंबाई, देखिए चाप ये वाला चाप है ना, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, चाप की लंबाई बताइए। और दूसरा कर रहा है चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। चलिए देखिए हम मान लेते हैं चाप की लंबाई L है। देखिए मैंने आपसे बताया था चाप की लंबाई का फार्मूला क्या बताया था, चाप की लंबाई बराबर, अब देखिए चाप की लंबाई के लिए हमने आपको बताया था कि 2 पाई आर इंटू केंद्र पर बना कोण 60 अंश बटा में 360, ये चाप की लंबाई के लिए बताया था हमने। देखिए जब चाप की लंबाई पूछेगा तो अब देखिए ये पूरा वृत्त का परिधि लेंगे, ठीक है, वृत्त के परिधि में केंद्र पर बना कोण अब बटा में 360 अंश करेंगे तो ये चाप की लंबाई निकलेगा। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता तो पाई आर स्क्वायर इंटू केंद्र पर बना कोण अब बटा में 360 अंश, ये क्षेत्रफल के लिए लेते। लेकिन जब हमसे चाप की लंबाई पूछेगा तो चाप की लंबाई के लिए हम चाप लेंगे। जैसे पूरे वृत्त की चाप की बात करें तो पूरे वृत्त का चाप होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर में जो कोण बना है केंद्र पर 60 अंश और बटा में 360 का गुणा कर देंगे तो ये निकल जाएगा चाप की लंबाई। क्लियर है इतना? चलिए अब देखिए चाप की लंबाई L बराबर 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू देखिए आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो ये हो जाएगा आपका 21 इंटू इसको देखिए 60 बटा में 360 है तो यह आ जाएगा 1/6।
अब देखिए 7 से काटेंगे इसको तो 3 बार में कटेगा। अब देखिए 3 दूना के 6, ये 2 और 3 मिल करके 6 को काट देगा, 3 निकल जाएगा, यल बराबर 22 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, आपसे पूछ रहा था चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई पहला वाला क्वेश्चन निकल गया आपका, फर्स्ट वाला 22 सेंटीमीटर आ गया, ये आंसर फर्स्ट का हो गया। ठीक है, अब दूसरा आपसे पूछ रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये देखिए ये चाप है, इसके द्वारा यही त्रिज्यखंड बन रहा है। ठीक है, ये त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का हमने क्या बताया था फार्मूला, जब आपको चाप की लंबाई दिया हो तब इसका फार्मूला हो जाता है 1/2L इंटू आर। क्लियर है इतना, 1/2L इंटू आर। ये आप इसको, आपको ध्यान होना चाहिए कि जब चाप की लंबाई दिया हो तब इस चाप के द्वारा, ठीक है, जब चाप की लंबाई दिया हो तो इस चाप के द्वारा बना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 गुणे चाप की लंबाई इंटू उसका त्रिज्या, ये हो जाता है। अब देखिए तो 1/2 इंटू यल का वैल्यू हमने निकाला 22 गुणे आर का वैल्यू त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो 21। अब 2 से इसको काटेंगे 11 बार में। अब देखिए 11 का गुणा कर दीजिए तो 11 कम 11 के 1 हासिल 1, 11 दूना 22 1 23, तो 231 ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। क्लियर है। अच्छा, आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला फार्मूला अगर नहीं याद है तो आप इससे भी कर सकते हैं, πr² इंटू 60/360 अंश से। इससे भी देखिए, इधर देख लीजिए, रखेंगे तो वही आंसर आएगा। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 21 है तो 21 गुणे 21 2 बार इंटू 60/360, इसको काटेंगे तो 1/6 इंटू 1/6। अब इसको हल कर लीजिए, देखिए अब 7 से इसको काटेंगे तो 3 बार में। अब देखिए 7 3 21 3 बार में। अब 2 से इसको काटेंगे 3 बार में, 2 से 11 बार में कटाइए। अब देखिए 3 से ये 3 कैंसिल, ऊपर बचा 11 गुणे 21। अब देखिए 11 गुणे 21 यहाँ पर भी बचा था, 11 गुणे 21 यहाँ पर भी, मतलब गुणा करेंगे तो 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपको जब चाप की लंबाई पता हो तो इस फार्मूले का यूज करिए। क्लियर है इतना, तो 1/2L इंटू आर। चलिए इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरीके से प्रश्नों को लेकर के हम आते रहेंगे। जय हिंद।